बालिका वधू। 14 साल की उम्र में सुमी ब्याह कर ससुराल आई तो सास, ननदें और जेठानी ने आरती की। बहुत अच्छा लगा था उसे। यहाँ तो सब कुछ अलग ही है। रिश्ते के चचेरे मौसेरे देवर शादी के बाद अपने घर लौटे तो उनकी माँ ने पूछा था, कैसी लगी दुल्हन? तो उनका उत्तर था, एकदम बालिका वधू। फिर घर में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। कुछ लोगों की कानाफूसी भी हुई। भला बताओ तो ऐसी भी क्या ज़रूरत थी शादी की? इतनी कम उम्र में सब कुछ सुनती रही सुमी। मायके में वह अकेली नहीं थी, चार चार बुआ थीं उसकी। पिता एक साधारण स्कूल मास्टर थे। दादा दादी गुजर गए थे तो सभी का भार पिताजी पर ही था। उन्होंने ठीक ही सोचा होगा, एक एक कर सभी को निभाना जरूरी था। सुमी अपने ससुराल में डरी सहमी सहमी सी रहती। क्या पता कौन सी बात इन लोगों को बुरी लग जाए। मायके में तो हमेशा यही सुनती आई थी, ससुराल जाएगी तो पता चलेगा। यहाँ कर ले जितनी मनमानी, सास के आगे यह सब नहीं चलेगा। वह अक्सर सोचती, क्या सास बहुत बुरी होती है। शादी के ताम झाम खत्म हो गए, मेहमान विदा हो गए। सुमी की पहली रसोई थी। कुछ खास रिश्तेदारों और मित्र के परिवार को खाने पर बुलाया गया था। सुम्मी की हालत खराब हो गई थी डर से। कैसे करेगी वह इतने लोगों का खाना, कैसे बनाएगी? कभी मायके में इतना किया नहीं था। वह सोच में डूबी थी कि अम्मा जी ने पुकारा, सुमी तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ लोगों को खाने पर बुलाया। पर मैंने कभी इतना कुछ किया नहीं है। पगली, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सब कुछ बन गया है, चिंता मत करो। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, कैसे छोड़ देती? सुमी ने जैसा सुना और सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। अम्मा जी बहुत नेक और सहज हृदय महिला थीं। धीरे धीरे ससुराल नाम का डर सुमी के मन से जाने लगा था। सुमी को सुबह उठने में देर हो जाती तो अम्मा जी चाय बना देती। बड़ी जेठानी जी नाश्ते की तैयारी कर लेती। ससुर जी बाजार से काम निपटा देते। सब कुछ बहुत अच्छा था। उसे लगता, क्यों लोग ससुराल के नाम से डर जाते हैं। अम्मा जी की थोड़ी उम्र हो गई थी तो वह घर संभाल लेती और बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है कहकर दोनों बहू को सिनेमा भेज देती। ससुर जी को सिनेमा से चिढ़ थी, इसीलिए अम्मा जी ने यह तरकीब निकाली। सुमी को कभी लगा ही नहीं कि यहाँ पराए लोग हैं। बड़ी बहू को दो बच्चे भी थे तो उनके साथ खेलते कूदते सुमी का मन लगा रहता था। एक दिन जीजी ने पूछा भी था, सुमी तुम्हारा मन तो लगता है ना यहाँ? हाँ जीजी, मन क्यों नहीं लगेगा। फिर एक दिन दूर के रिश्ते की बुआ आईं। सुमी ने भरसक उनको शिकायत का मौका नहीं दिया था। सुबह नाश्ते के साथ गरम दूध देना, उनके पूजा पाठ का इंतजाम करना, उनके सिर पर तेल मालिश कर देती, रात को सोने से पहले पैर दबा देती। फिर एक दिन जब सभी लोग सोने चले गए, रात के शायद 12 बजे होंगे, उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उठकर किचन में जा ही रही थी कि कानों में बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी, देखो भाभी, बहू को इतना सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। कल को तुम्हारे सिर पर नाचने लगेगी तो पता चलेगा। ऐसा भी क्या बहू सोती रहे और सास चाय बना कर पिलाए? नहीं दीदी, मेरी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। आखिर वह अपने परिवार को छोड़ कर आई है यहाँ। अगर हम उसे अपनापन और प्यार नहीं देंगे तो वह कहाँ जाएगी? यह अम्मा जी की आवाज़ थी। क्या हम अपनी बेटी को मदद नहीं करते? यह भी तो अब मेरी बेटी है। बुआ जी का मुंह बन गया था। दूसरे दिन उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। अम्मा जी ने बहुत मान मनोवल करके बुआ जी को कुछ दिन और रोक लिया। 8 दिन बुआ जी रहीं। धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होने लगा था। रोज अम्मा जी अपनी बहू के गुणगान करती। जाने का दिन आ गया तो उन्होंने सुमी को बुलाया। लो बहू, तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लाई थी, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर पहन लेना। फिर उन्होंने अपने हाथों से कंगन निकाल कर सुमी को पहना दिया और गले से लगा लिया। मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे लिए गलत कहती रही, लेकिन भाभी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटा। भाभी जैसी सास हो तो ससुराल क्यों खराब लगेगा। न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है, सिर्फ हमारी सोच गलत होती है। बेटी जहाँ अपने पूरे परिवार को छोड़ कर आती है
तो दुखी होती है। वहीं सोचो सास भी तो हर पल जिस बेटे पर अपना सब कुछ लुटा देती, वही बेटा जब बहू की बात में आकर माँ की अवहेलना कर देता है तो माँ को भी तो बुरा लगता है। जिस घर में अपने अधिकार से रहती है, उसी घर में सास को हाथिए पर डाल देती हैं तो कैसा लगेगा। ससुराल कभी गलत नहीं होता बेटा। तुम जैसी बहू और भाभी जैसी सास हो तो घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। बुआ जी बेतहाशा रोए जा रही थीं। तभी जेठानी जी ने आकर कहा, चलो बुआ, बहुत रोना धोना हो गया, रिक्शा दरवाजे पर आ गया है। तो ऐसा था सुमी का ससुराल। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।